Hello guys, I'm Amit Pandya, Mathematics faculty for JEE Mains and Advanced, and you are watching Maths Clip. So today in this lecture I am going to discuss you about the concept behind the hyperbola. ठीक है, तो ये चैप्टर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना पिछला चैप्टर था। मैंने बार बार पिछले लेक्चर में आपको ये बार बार फोर्सफुली बोला था, कई बार बोला था। आप ध्यान से यदि पूरा लेक्चर देखे होंगे कि ये लेक्चर आप अच्छे से करेंगे तो आपको आगे फायदा होगा। मतलब पिछले चैप्टर का लगभग 70 to 75% कंसेप्ट भी इस चैप्टर में यूज होने वाला है, और मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चैप्टर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हाँ क्या ऐसे कंसेप्ट हैं जो सिमिलर है, वो धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो इसके बारे में देखते हैं क्या होता है कि सबसे पहले हाइपरबोला का डेफिनेशन क्या होता है। किसी भी कॉनिक्स के दो डेफिनेशन होते हैं, एक तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो कि हम इसेंट्रिसिटी के थ्रू प्रूव करते हैं, और एक दूसरा डेफिनेशन है। तो एक एक करके दोनों डेफिनेशन को हम डील करेंगे और दोनों को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहला डेफिनेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूं, देन आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डेफिनेशन इसका क्या होता है। डेफिनेशन ये है कि एक पॉइंट प्लेन में जो कि वेरिएबल पॉइंट है x, y मान लिया है ना, ये एक प्लेन में ऐसे मूव करे कि इसका डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से राइट है। एक हमने s1 ले लिया, एक s2 ले लिया। लास्ट टाइम भी समझाया था कि सारे कोऑर्डिनेट्स हम अपनी चॉइस के लेंगे। इससे क्या होगा, एक जो हमारा आउटपुट आएगा वो स्मूथ आएगा। यदि आप अनवांटेड कुछ भी ले लिए, यहाँ पे PQ ले लिए, यहाँ पे AB ले लिए, तो फिर एक अजीब सा जम्बल्ड हमारे पास इक्वेशन बनेगा जो किसी काम का नहीं होगा, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगा। तो बिल्कुल एलिप्स की तरह ही हमने ये सारे चीजें कवर कर ली कि एक पॉइंट P जो वेरिएबल पॉइंट है, इसका दो फिक्स पॉइंट, इस पॉइंट को मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ C,0 एंड दिस विल बी -C,0। दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस का डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए। एक बात और इसमें ध्यान रख सकते हैं कि ये 2a जो है ध्यान से देखें, ये हमेशा छोटा होना, ग्रेटर देन होना चाहिए S1 S2 से। 2a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए S1 S2 से, मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से बड़ा होना चाहिए। और यू कैन से 2a ऑलवेज ग्रेटर देन 2c। ठीक है, आपको मैंने वहां भी बोला था ये बात कि जो c है बाद में जाके हम उसको क्या पुट करेंगे, ae। ये बात ध्यान रखें आप। मैंने जस्ट एक कैलकुलेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ae ना लिखते हुए c लिखा हूं। लास्ट में जब हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा तो c की जगह हम क्या रख देंगे, ae। ठीक है ना। तो इसके थ्रू हम इस कंडीशन को यूटिलाइज करते हुए कंडीशन नंबर 1 को मैं डेराइव करूंगा कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। डिफाइन कैसे करेंगे कि हाइपरबोला इज लोकस ऑफ ए पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन इन सच अ वे दैट द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वो दोनों फिक्स पॉइंट क्या होते हैं, इनको फोकस बोलते हैं। ठीक है ना। डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट एंड दैट इज इक्वल टू 2a। ठीक है, समझ गया बात को। ये बिल्कुल वैसा ही है एलिप्स में जैसा हमने डेफिनेशन दिया था। वहां पे क्या था, सम ऑफ डिस्टेंसेस था। यहाँ पे क्या है, PS1 माइनस PS2 है। ये यहाँ पे क्या है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस है। तो बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। तो मैं इसको डेराइव करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं PS1 निकालने की कोशिश करता हूँ। मॉड का मतलब आप समझते हैं, या तो ये 2a होगा, नहीं तो ये -2a होगा। मॉड हटाने का मतलब एक बार प्लस दे सकते हैं, एक बार माइनस दे सकते हैं। तो ये सारी बातें आप फंक्शन के चैप्टर में आपको पढ़ाई जाती है। PS1 यदि मैं निकालने की कोशिश करूं तो दिस विल बी x माइनस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस PS2 निकालने की कोशिश करूं तो x प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है, का मॉड इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब बिल्कुल जैसे ही हमने इलिप्स में कैलकुलेशन किया था बिल्कुल वैसे कर लें आप। इसको एक तो फॉर्म है अपने पास कि रेशनलाइज करें और फिर जाके ऐड कर लें। यदि किसी को दिक्कत है तो मैं लेक्चर का लिंक डालूंगा, आप वहां पे जाके देख लेंगे। ठीक है, आप रेशनलाइज करके कर सकते हैं, और आप क्या करें, दोनों का स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। -2ab वाले में ध्यान से देखें, दोनों ये रूट में रहेंगे और इसका तो स्क्वायर खैर होना ही है। फिर मैं क्या करूंगा कि -2ab वाला पोर्शन इधर रख के बाकियों को उधर भेज दूंगा। अगेन स्क्वायर करेंगे, एक बहुत लंबा चौड़ा हमारे पास इक्वेशन बनेगा। ठीक है ना, जो कि फिजिबल नहीं है हमारे लिए सॉल्व करना, बट ऐसा भी नहीं है कि वो सॉल्व हो ही नहीं सकता। वैसे भी करके आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, एंड दैट फाइनल रिजल्ट विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
इक्वल टू 1। आप जाके मैच कर सकते हैं, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सिमिलरिटी दिखेगी आपको इलिप्स से। तो अब मैं बार बार ये रिकॉल नहीं करूंगा कि इलिप्स से काफी सिमिलर है, इलिप्स से काफी सिमिलर है। अब आप यदि इलिप्स पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन को स्मूथ लगने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मान लेता हूँ, यहाँ पे कुछ कंसिडर कर लेता हूँ। मैंने बोला कि लेट बट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, मैं यहाँ लिखता हूँ देन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वेयर वेयर ध्यान से देखें क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और आपको याद है मैं बोला हूं कि सी जो है हमने एक कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लिया है, सी की जगह हम क्या रख देंगे, ए ई रख देंगे। एक बार रख के देख लेते हैं क्या होता है वहां से। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, नाउ बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर क्या रख सकते हैं, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देन बी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ये फिर से मैं बोल रहा हूं, वहां भी बोला था, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज होगा, ठीक है ना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है। तो इसको याद रखना है। याद रखने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको रट जाएं, याद रखने का मतलब ये है कि समझ लेना है आपको, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई ना। तो ये जो हमारा इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 इज कॉल्ड, इक्वेशन 2 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन हाइपरबोला, इलिप्स बोल रहा था, इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला, ध्यान रखें, है ना, अ हाइपरबोला। ये हाइपरबोला का क्या हो गया, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। तो बिल्कुल एज इट इज है, बस आपको ध्यान रखना है कि आप प्लस की जगह क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है, नया कुछ भी नहीं है, बस वही सब पुराना है। मैं चाहूं तो यहां से एक पॉइंट देके आपको इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, यहां से देखो आप क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं यदि इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूं तो मैं बोल रहा हूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, राइट है ना। फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1 एंड ई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा। तो दिस विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है। इलिप्स में क्या था जी, यहाँ पे माइनस था, तो देखो जहां माइनस था वहां प्लस आ गया, जहां प्लस था वहां माइनस आ गया। तो ये भी आपको अच्छे से रिकॉल करके रखना है। तो कहीं ना कहीं इसको रिकॉल करने की क्या जरूरत है, यदि याद है तो ये भी याद है, ठीक है। तो आप इसको समझेंगे और इसको वीडियो पॉज करके लिखेंगे, तो तक मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास लास्ट में क्या आ गया था कि E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इट मीन यहाँ पे ध्यान से देखिए, E की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी ही आएगी। रीजन क्या है, देखो ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, जीरो तो हो नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी ही मिलेगी। तो 1 में कुछ भी ऐड होगा तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, और 1 से ज्यादा नंबर का रूट 1 से ज्यादा ही आएगा। तो इस बिहाफ पे हम क्या बोल सकते हैं, ई ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और ये भी कंडीशन जब आपको बेसिक कोनिक्स पढ़ाए गए थे वहां पे, तो आपको समझाया गया था कि ई ग्रेटर देन 1 ही होता है हाइपरबोला में, जो कि हम यहाँ पे भी सेटिस्फाई करा रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसेंट्रिसिटी का कंडीशन इसका। अगेन मैं हाइपरबोला का इक्वेशन लिख रहा हूँ, जस्ट एच ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। मैं इसका अब क्या बनता हूँ, टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ, टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। बात समझेंगे, बहुत इजी है, सब कुछ ए टू जेड है इलिप्स का। टर्मिनोलॉजी के हिसाब से आप देखें तो मैं थोड़ा सा आपको और डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें। यदि मैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को मैं इधर रख लूं तो दिस विल बी 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट है, राइट है। अच्छा एक बात और समझना आप कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ठीक है। अब बस इस ब्रैकेट की बात करूं यदि मैं, तो ये ब्रैकेट हमेशा 1 से ज्यादा होगा,
1 से ज्यादा होगा, मैं इसको बोल सकता हूँ इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। रीजन आप समझ सकते हैं कैसे? देखो ये जो टर्म है वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर बी स्क्वायर नीचे बी स्क्वायर, और 1 प्लस एनीथिंग इज ग्रेटर देन 1। तो अब ये 1 से ज्यादा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, ग्रेटर देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां से आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू ए यूनियन, सॉरी माइनस ए यूनियन ए टू इंफिनिटी, इनइक्वालिटी यूज करके। मतलब x की वैल्यू इसी में वेरी करेगा। ठीक है, मैं जस्ट इसका टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, कैसे कि इसका ग्राफ बनाएंगे और फिर टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। तो हमें x का पता चल गया कि x कहां से कहां वेरी करेगा। ठीक है ना? अब देखो यदि मैं x को 0 पुट कर दूं, x को 0 पुट कर दूं, तो y क्या होगा? निगेटिव आ जाएगा। इट मींस ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि x 0 हो सकता है। मतलब x 0 इस कर्व पे लाई नहीं करेगा। मैं y को 0 कर दूं तो x क्या आ जाएगा? देखो y को 0 कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मीन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए। ठीक है, तो मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखें आपके, अब ध्यान से देखें, दिस विल बी हाइपरबोला। ओके, एक एक्सिस यहाँ पे आएगी और ये रही यहाँ पे। ठीक है, आप देखो ये पॉइंट क्या हो गया? ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो हमने क्या बोला? y को 0 रखा, y को 0 रखा तो x की वैल्यू प्लस माइनस ए आती है। तो ये क्या हो जाएगा? a कोमा 0। ठीक है, इसको मैं कैपिटल A बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। a क्या है? a कोमा 0। ठीक है, इसको मैं या a डैश लिख लो, है ना? a डैश क्या हो जाएगा? माइनस a कोमा 0। a डैश क्या हो जाएगा? माइनस a कोमा 0, और बोथ विल बी वर्टेक्स ऑफ हाइपरबोला। ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स है। समझ गया? वर्टेक्स हो गए। अब क्या बोला? x 0 हो नहीं सकता। देखो कहीं भी y एक्सिस पे ये कट ही नहीं कर रहा है ना, कर्व नहीं करेगा, कहीं नहीं करेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट होते हैं, अब देखो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए, ये देखो माइनस ए है, ये क्या है? माइनस ए कोमा 0, दिस विल बी a कोमा 0। देखो x की वैल्यू इसके इधर है और इसके इधर है। ठीक है, अभी बिल्कुल इसमें ये ना समझा कि सर दो पैराबोला बन गया, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, कोई दो पैराबोला नहीं बना, इसका स्टेप ऐसा ही होता है। ठीक है, अब बात करता हूं, यहाँ पे होता है इसके फोकस, फोकस नंबर 1 S1 और फोकस नंबर 2 S2। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? C कोमा 0, और आप बोल सकते हो ए ई कोमा 0। यही फोकस थे, दो फिक्स पॉइंट थे, वो क्या थे? फोकस थे। C कोमा 0 बोल सकते हैं, या ध्यान रखिए ये माइनस ए ही है यहाँ पे। ओके, माइनस ए ई कोमा 0, राइट है ना? बाकी सब कुछ सेम जा रहा है उसमें। यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स भी होगी, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी? कहीं तो भी यहाँ होगी। ठीक है, आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, हो सकता है मेरा थोड़ा डायग्राम उतना बढ़िया नहीं बन पाता है, बट फिर भी ये है डायरेक्ट्रिक्स, L1 बोलते हैं इसको, कई जगह D1 भी बोलते हैं। ये क्या होता है? x इक्वल टू ए बाई ई, एंड दिस विल बी L2, x इक्वल टू माइनस ए बाई ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ भी आप यदि कोई भी कॉर्ड खींचते हो तो जनरल कॉर्ड तो ऐसे हो जाएगा। यदि कोई कॉर्ड आपकी ऐसे जाती है जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर है, तो मैं इसको बोल दूं पी पी डैश। तो पी पी डैश क्या हो जाएगा जी? ध्यान से देखें टर्मिनोलॉजी, पी पी डैश हो जाएगा डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, जितनी लाइंस जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगी दैट इज कॉल्ड डबल ऑर्डिनेट। और यदि कोई डबल ऑर्डिनेट हमारे फोकस से पास कर जाए तो वो क्या हो जाएगा? लैटस रेक्टम। इसको मैं बोल देता हूं एल एल डैश। तो एल एल डैश क्या हो जाएगा? लैटस रेक्टम। देखें आप, बिल्कुल एक जैसा है, लैटस रेक्टम, राइट है ना? और क्या है? और बस कुछ खास नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। आप कोई भी कॉर्ड खींच सकते हैं। ठीक है, बस ये ध्यान रखिए ये इसका सेंटर है, दिस विल बी सेंटर ऑफ दिस हाइपरबोला। ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा दैट इज 0 कोमा बी। ठीक है, इसको मैं बी, एंड यहाँ पे आएगा 0 कोमा माइनस बी, इसको बी बी डैश बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या इसमें बच गया अभी, जो ये रहा ना ए डैश, ए डैश, ध्यान से देखें आप, ए डैश दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ, ये जो है ये होती है इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस। यहाँ पे मेजर और माइनर नहीं होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये है कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। तो ए डैश क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स मैं पूरा लिख देता हूं, ट्रांसवर्स एक्सिस, एंड दैट इज इक्वल टू 2a। एंड बी बी डैश क्या हो जाएगा? सिमिलर है, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट
एक्सिस एंड दैट इज 2b, है ना। तो ये बहुत कुछ चीजें हैं, ये सेंटर हो गया, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 1,0, वहां भी इलिप्स में वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते थे। फिर अब बात आती है कि सर क्या यहाँ पे भी जैसे वहां पे इलिप्स अलग अलग टाइप्स के होते थे कि यहाँ पे भी हमारे हाइपरबोला अलग अलग टाइप्स के होंगे? जी हाँ, हाइपरबोला भी अलग टाइप के होंगे। एक आपको हाइपरबोला ऐसे बनता हुआ दिखेगा, बट वो वहां पे होता था कि एक हॉरिजॉन्टल लिप्स होता था एक और वर्टिकल हो जाता था। यहाँ पे ऐसा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं होगा, हम इसके जस्ट बाद उसको पढ़ेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन वगैरह में क्या क्या चीजें आती हैं, जस्ट इसके बाद पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको एक बार समझेंगे लिख के और फिर आप इसको मिटाएंगे, है ना। अब अगला पॉइंट देखते हैं। तो मैं बोला कि आप एक लेटर सिस्टम में इसके इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू ए ई। क्यों क्यों भाई? क्योंकि ए ई से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के। कोई बोलेगा कि लेटर सिस्टम एक ही क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी एक लेटर सिस्टम बनेगा, आप बना के देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। तो इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम निकाल लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर रेक्टम। तो क्या हो जाएगा, देखो यदि मैं एक इस पॉइंट की बात करूं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ए ई हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट को मैं अल्फा मान लेता हूँ। तो अब ये पॉइंट एल है जो हाइपरबोला पे लाई करेगा। तो हमने बोला हाइपरबोला में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हाइपरबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें ए ई को मैं अल्फा सेटिस्फाई करा देते हैं। तो दैट इज ए स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, ई स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, भेज दिया तो क्या हो जाएगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उधर भेज दिया तो अल्फा स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर उधर चला गया, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, है ना। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, समझे क्या? अच्छा, ई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, याद है कुछ आपको? याद है कुछ? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर माइनस 1 को बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि ध्यान से देखें, लिख सकते हैं ना। तो इसको मैं लिख दिया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए। इट मीन्स जो एल है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ए ई कॉमा प्लस का बी स्क्वायर बाई ए, चूंकि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दैट्स वाई, तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे ही आप लिख सकते हैं एल डैश का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए ई कॉमा माइनस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए, राइट है ना। इधर के भी दोनों पॉइंट के लिख सकते हैं, यहाँ पे ए ई की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए ई, बाकी सब कुछ इसमें माइनस प्लस का आप देख लेंगे, इधर वाले में माइनस और इधर वाले में प्लस, जैसे भी है देख सकते हैं। तो यहां से मैं ये भी बोल सकता हूं कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम लिख सकते हैं कि नहीं? मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखें आप, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम समझना। मैंने बोला कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या हो जाएगा जी, देखो ये जितना डिस्टेंस है ये प्लस ये दोनों तो बराबर ही है, क्योंकि फिगर सिमेट्रिक है, तो दोनों बराबर डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस रहा बी स्क्वायर बाई ए। तो लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर बाई ए, और यही इलिप्स में भी था 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है ना। ये बात किसी को समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये जो कोऑर्डिनेट है यही तो अल्फा है, ठीक है ना। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई थी, और चूंकि डिस्टेंस है तो यहाँ प्लस माइनस का कोई झंझट ही नहीं है, प्लस माइनस पे कुछ भी ध्यान नहीं देना, राइट है। 2b स्क्वायर बाई ए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, ठीक है। बिल्कुल अब ये जो चीज है ना, इसमें देखो कुछ भी नया नहीं आया, बस एक्सिस के नाम चेंज हुए हैं। वहां मेजर एक्सिस होता था, यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, वहां माइनर एक्सिस होता था, यहाँ कॉन्जुगेट एक्सिस हो गया, बस, ठीक है। बाकी लगभग सारी चीजें सेम है, प्लस माइनस का फर्क है, इक्वेशन में भी माइनस प्लस का फर्क है, ये तो लेंथ हो चुकी तो इसमें माइनस प्लस का कोई रोल ही नहीं है ना। तो आई होप आप इस बात को समझ दिए होंगे। तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला के बारे में, समझिए इसको, कॉन्जुगेट हाइपरबोला, कॉन्जुगेट जैसे इलिप्स में भी दो इलिप्स होते थे, एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स एक वर्टिकल इलिप्स। थोड़ी देर के लिए समझिए, आप यहाँ पे समझना है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये कौन सा इलिप्स है? ऐसे बता ही नहीं सकते जब तक आप डिसाइड ना कर पाए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में बड़ा कौन है। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि ए ग्रेटर देन बी है, मतलब ऐसे बोल दूं कि एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1,
कि कौन सा एलिप्स है, तो फट से आप बोल देंगे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, मैं ऐसे बोल दूं कि x²/2 + y²/4 = 1, तो ये वर्टिकल एलिप्स है। बट यहाँ हॉरिजॉन्टल पैराबोला वर्टिकल पैराबोला नहीं होता है, यहाँ होता है कॉन्जुगेट हाइपरबोला। कॉन्जुगेट हाइपरबोला देखो कैसे समझते हैं इसको। इस कॉन्जुगेट हाइपरबोला में क्या होगा कि जो एक्चुअल हाइपरबोला है उसका ट्रांसवर्स एक्सिस यहाँ पे कॉन्जुगेट बन जाएगा और कॉन्जुगेट ट्रांसवर्स बन जाएगा, मींस एक्सिस का इंटरचेंज हो जाएगा। एक्सिस का इंटरचेंज हो जाएगा मींस क्या होगा, मैं पहले डायग्राम भी बना देता हूँ आपको। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट है ना। ये जो हमारा हाइपरबोला है कुछ ऐसा बन जाएगा। एक्सिस हमारी वही है, ये तो एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। बस इस केस में ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एक्सिस, और ये जो हमारा एक्सिस है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना। बस इतना फर्क हुआ और हमारा हाइपरबोला क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो इस टाइप का हाइपरबोला का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, देखो हमारा एक्चुअल जो हाइपरबोला है वो क्या होता है, x² / a² - y² / b² = 1। एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला का जो इक्वेशन होगा उसमें केवल 1 की जगह -1 कर देना है। दैट विल बी x² / a² - y² / b² = -1। ठीक है, ये होता है, मतलब 1 की जगह -1 चेंज करो, आपको इक्वेशन क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का मिलेगा। इसकी पूरी टर्मिनोलॉजी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसको देखो और थोड़ा सा मैं और फर्दर इसको डिराइव करता हूँ। इस -1 पे ध्यान दें, मैं माइनस इधर से कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, इस -1 को सेटल करने के लिए तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा होता है, y² / b² - x² / a² = 1। ठीक है, असल में ये होता है हमारा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बट क्या होता है कि एक सिमिलरिटी याद रखने के व्यू से 1 की जगह -1 शिफ्ट करें, सब कुछ एज इट इज रहेगा, है ना। तो बिल्कुल कुछ खास चेंज नहीं है। सेंटर तो इसमें भी वही होता है 0,0, बट फोकस चेंज हो जाएगा, वर्टेक्स चेंज हो जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0,b, ये क्या हो जाएगा 0,-b। S1 यहाँ आएगा, S1 is 0,be, S2 यहाँ आएगा एंड दैट इज 0,-be। आप अब समझ सकते हैं कि इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगा, ये रही डायरेक्ट्रिक्स, एक डायरेक्ट्रिक्स ये और दूसरी ये, ठीक है ना। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो ये वैसे भी y एक्सिस में ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव आना है, तो दैट इज y = b/e एंड दिस विल बी y = -b/e, है ना। सेंटर बताइए, वर्टेक्स हो गया। लैटिस रेक्टम का इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। लैटिस रेक्टम आप क्या होता है, यहाँ से पास करेगा ये लैटिस रेक्टम, ये परपेंडिकुलर रहना चाहिए, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = be। ठीक है, इसके भी आप एंड पॉइंट्स लिख सकते हैं, ये L है और यहाँ पे है L'। अच्छा, यहाँ पे क्या होता था, पहले क्या होता था AE, b²/a, बट यहाँ पे ध्यान पे क्या हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा y में तो BE और y x में क्या हो जाएगा b²/a, चेंज हो जाएगा उल्टा a²/b हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको पता है कि x निगेटिव है तो माइनस दे दें यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो दोनों पॉजिटिव आएगा, तो a² b, AE, चाहे तो इसको L दे दो, इसको L' दे दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ऐसा ही है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम की बात करूं, मैं यहीं पे लिखने की कोशिश करूं, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो 2b²/a होता था, इसमें क्या हो जाएगा, a की जगह b आ जाएगा, तो 2a² b हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत कुछ सिमिलर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी E² = क्या हो जाएगा, वहां होता था, वहां क्या होता था, यहाँ पे मैं इसको E' बोल देता हूँ, ठीक है ना, इसके कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, वहां b²/a² होता था, यहाँ क्या हो जाएगा 1 + a²/b², मतलब E' की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1 + a²/b²। यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, यहाँ इस केस में भी हो सकता है कि ये बड़ा हो, a² बड़ा हो, b² छोटा हो। ठीक है, इसका भी एक कंडीशन होता है, e की वैल्यू पे डिपेंड करता है। जब e की वैल्यू √2 से छोटी होती है तो a बड़ा होता है, √2 के बराबर होती है तो दोनों बराबर हो जाता है, √2 से बड़ी होती है तो b बड़ा होता है, बट उसका कोई रोल नहीं है, वो कहीं भी यूज वगैरह नहीं होना है, तो इतना काफी है। ठीक है, तो बहुत सिमिलर है, कुछ खास नहीं है। ठीक है ना, कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो एलिप्स और हाइपरबोला में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी है ना। तो यदि मैं ये बोलूं कि इसके लिए हमारे पास इसेंट्रिसिटी E है और इसके लिए E' है, मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, आप ध्यान से देखें। यदि मैं बोलूं 1/e² + 1/e' की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो 1/e², मतलब क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, e² क्या था, 1 + b²/a² था, तो 1 में जाएगा वो, तो ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, 1/1 + b²/a²।
प्लस 1/1 + a² अपॉन b², राइट है ना। ऐड कर लिया, ऐड करेंगे तो क्या होगा, a² + b², a² ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, a² + b² एंड प्लस इसमें b² ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, a² + b²। ऐड करते ही ऊपर हो जाएगा a² + b² और नीचे भी क्या हो जाएगा, a² + b², दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट विल बी 1। तो ये भी आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, ये एक प्रॉपर्टी है हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला का, 1/e² प्लस, सॉरी थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 1/e² प्लस 1/e² इक्वल टू ऑलवेज 1। ठीक है, कई बार आपको ये इसेंट्रिसिटी दे देगा, ये पूछ देगा, तो इसी कंडीशन से हम इसको निकाल पाएंगे। तो ये याद रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आई होप अभी तक आप समझे होंगे, बहुत कुछ नहीं है। फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला में फर्क क्या है, 1 की जगह क्या करेंगे आप, -1 लगा लेंगे। ठीक है जी, तो आप जब तक इसको लिखे मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, तो एक और टाइप का हाइपरबोला होता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। थर्ड हो जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब इसकी खासियत देखो क्या होता है, इसमें क्या खासियत है, इसमें a = b हो जाएगा हियर। यदि किसी भी हाइपरबोला में a और b दोनों बराबर हो जाए, इलिप्स में तो नहीं हो सकता था, क्योंकि इलिप्स में होते हो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो यहाँ पे a और b बराबर हो सकता है, तो a और b बराबर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, नाउ हाइपरबोला का इक्वेशन अपने पास क्या है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, है ना। तो a² b² बराबर है, तो b² की जगह a² रख देता हूं, तो दिस विल बी फॉर, मैं बोल रहा हूं फॉर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या हो जाएगा, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a² इक्वल टू 1। a² को उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा, x² माइनस y² इक्वल टू a²। बात समझ गए। तो ये जो इक्वेशन होता है, ये है इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, बस कंडीशन आप समझ लें, बाकी तो कुछ भी नहीं है, बाकी तो कैलकुलेशन है। कंडीशन आ रहा है तो कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब इसकी यदि मैं इसेंट्रिसिटी की बात करूं, इसेंट्रिसिटी, ठीक है, अब मैं बोल देता हूं इसेंट्रिसिटी ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ER, दैट विल बी क्या हो जाएगा, √1 प्लस, आप जिस मेथड से निकालने की कोशिश करें, क्योंकि जब a और b बराबर है तो इसके लिए कोई ट्रांसवर्स एक्सिस नहीं है, कोई कॉन्जुगेट एक्सिस नहीं है, दोनों एक ही तरह से काम करेगी। तो मैं इसको भी, ऊपर वाले को भी a² और नीचे वाले को भी a², तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2। तो ER जो होता है वो हमेशा हमेशा के लिए √2 होता है, ये भी याद रखना है आपको। अभी मैं एक बात बोल रहा था आपको कि जब इसेंट्रिसिटी √2 के बराबर होती है तो a और b बराबर होता है, थोड़ी देर पहले वही बात तो बता रहा था आपको। अभी इसेंट्रिसिटी √2 से ज्यादा हो जाएगी तो b बड़ा हो जाएगा, इसेंट्रिसिटी √2 से कम हो जाएगी तो a बड़ा हो जाएगा, ये कंडीशन होती है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी रेक्टेंगुलर पैराबोला पिक्चर में आएगा, इसेंट्रिसिटी का नामो निशान नहीं रहेगा, वो खुद से ही आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। एक बात और बता दूं कि जो दोनों एक्सिस होती है ना, कंजुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस, दोनों को मिला के, ठीक है ना, बोथ एक्सिस, बोथ एक्सिस को एक्सेस बोलते हैं, बोथ एक्सेस मतलब कौन कौन सी, कॉन्जुगेट एंड ट्रांसवर्स, आर कॉल्ड, यदि इनको एक साथ बोलना है तो क्या बोलोगे, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो कभी भी आपको बोल दिया जाए कि प्रिंसिपल एक्सिस, तो आप समझ जाएंगे कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। तो ये है हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये बहुत बेसिक है, कुछ भी इसमें अलग से नहीं। कोई बोले सर एक ही जगह बी ले लूं तो, अरे क्या फर्क पड़ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ बी आ जाएगा, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहाँ b², यहाँ b², बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे देखेंगे। थैंक यू।